नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं इस समय कश्मीर में हूं और कश्मीर की वादियों में मैं इस समय घूम रहा हूं क्योंकि यहां अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उसको देखते हुए मैंने देखा कि यहां हाई सिक्योरिटी सड़क और बाकी व्यवस्थाओं में की गई है। लेकिन पर्यटक हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने पर्यटक ये जो है यहाँ आए हैं। ये लगातार यहाँ इस सीज़न में आते हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस सीज़न के बाद तो 4-4 महीने तक यहाँ कुछ व्यवस्था होती नहीं है। रोजगार का साधन है, लेकिन अब इसी बीच में अभी जो देश में चीज़ें सुनाई दे रही हैं वो है राष्ट्रपति चुनाव। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश, जो हमारे देश का सरकार है, उसमें एक राष्ट्रपति जी का चुनाव अभी होना है। और ये राष्ट्रपति का चुनाव के लिए आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और उसके साथ ही अब ये एक तरह से तो क्लियर है कि एनडीए के पास उसके लिए पूरा बहुमत है। लेकिन मैदान में विपक्ष की तरफ से एक और कैंडिडेट मैदान में है जिनका नाम यशवंत सिन्हा है। पहले वो भाजपा में ही थे, लेकिन अब वो आजकल टीएमसी में गए और टीएमसी से इस्तीफा देकर हाल ही में वो विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये विचारों की लड़ाई है और रबर स्टैंप इस देश में राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। तो यशवंत सिन्हा जी क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब से पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे वो रबर स्टैंप रहे? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो झारखंड की राज्यपाल ये रही हैं द्रौपदी मुर्मू, ये जो है क्या रबर स्टैंप के रूप में राज्यपाल में थी? मतलब क्या कहना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो एनडीए की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है। क्योंकि आपको बताएं, जो एनडीए है उनके पास पहले ही 48% वोट उनका खुद का था। इसके अलावा अब कुछ दलों ने भी घोषणा की है, जिसमें बीजू जनता दल ने यह कह दिया है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि उड़ीसा की जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। इसी तरह आपको बता दूं, जो सपोर्ट किया है उसके अलावा मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस ने, एमडीए, ये मेघालय का डेमोक्रेटिक अलायंस है और इसने भी जो द्रौपदी मुर्मू हैं इनको सपोर्ट किया है। यहाँ आपको ये भी बताऊं कि मेघालय के जो 5 हैं कांग्रेस के सदस्य हैं, विधायक हैं, ये भी अब जो है गायत्री मुर्मू को वोट करने वाले हैं। उनका मुद्दा ये है कि पहली बार देश में एक महिला, और वो भी जो आती हैं पिछड़े एरिया से आती हैं और वो जो है ट्राइबल एरिया से आती हैं, ट्राइबल जाति में पैदा हुई हैं, उसके लिए वो वोट करने जा रहे हैं। तो आपको बताएं, बीजू जनता दल के 32,000 वोट है, जो प्रतिशत में अगर लगाएं प्रदेश के हिसाब से तो 2.9 है। यानी 48% पहले से एनडीए के पास है, 2.9 अब जो है ये हो गया है बीजू जनता दल का, और एमडीए का सपोर्ट है। और कुछ और दल भी जैसे कि अन्ना द्रमुक है, वाईएसआर कांग्रेस है, ये भी सपोर्ट करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तो तय है, लेकिन यशवंत सिन्हा मैदान में आएंगे, डटेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। और ये भी सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि 27 तारीख को यानी 27 जून को यशवंत सिन्हा भी नॉमिनेशन करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए। पहले ये माना जा रहा था कि यशवंत सिन्हा एक सीनियर लीडर हैं, जिस तरह से शरद पवार ने मैदान छोड़ दिया, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी बीच से हट गए, उनको लगा कि भाई जीतना तो है नहीं, इसलिए अपमान क्यों कराया जाए, तो उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति पद से लड़ने के लिए मना कर दिया था। तो माना जा रहा था कि यशवंत सिन्हा भी सीनियर लीडर हैं, आईएएस रहे हैं, भाजपा में मंत्री भी रहे हैं, शायद वो भी ये विचार करेंगे कि भाई हमें भी अब बेइज्जती कराने के लिए मैदान में क्यों आए। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि विचारों की लड़ाई में वो एनडीए के कैंडिडेट के विरोध में खड़े होंगे। तो जीतें या ना जीतें अलग बात हो गई, लेकिन हाँ, एक विवाद तो आ ही गया, एक नाम तो उछल ही गया, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अब पूरे देश के लिए काम करूंगा। इस तरह की बातें कही है यशवंत सिन्हा ने। वैचारिक मुकाबला उन्होंने बताया है राष्ट्रपति चुनाव को, और वो कह रहे हैं कि केंद्र जो है संविधान की संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है और मोदी सरकार पे सवाल उठाते हुए उन्होंने मीडिया में ये बात की और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है ये इस तरह के कदम उठा रही है और यहाँ जो है शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है और यही विपक्ष की रणनीति है कि विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती।
तो उनको लगा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी मैदान में है और 2 कैंडिडेट मैदान में रहेंगे तो विपक्ष का एक कैंडिडेट यशवंत सिन्हा, कम से कम मीडिया कवरेज मिलेगा, जनता का ध्यान उधर जाएगा। ममता बनर्जी काफ़ी दिनों से कोशिश में थी कि कोई एक कैंडिडेट ऐसा ले आया जाए जो वजनदार भी हो, जिसको कुछ दलों का सपोर्ट भी हो और उसके अलावा उसकी बात सुनने को लोग तैयार हों, मीडिया में हाईलाइट किया जाए। तो जैसा मैंने कहा, शरद पवार एक सीनियर लीडर थे लेकिन उन्होंने खुद को इस रेस से अलग कर लिया। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से आते हैं, सीनियर लीडर हैं काफ़ी, उन्होंने भी अपने आप को इससे अलग कर लिया था और उन्होंने कहा कि मैं तो कश्मीर की राजनीति तक सीमित रहना चाहता हूं। लेकिन अब ये मामला एक तरह से तो दिलचस्प बन गया है। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्विरोध नहीं होने जा रहा है, लेकिन एक तरफ देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू मैदान में रहेंगी और अब यशवंत सिन्हा भी मैदान में रहेंगे। और इसमें आपको यह बताऊं कि बिहार की राजनीति में जो अभी पिछले दिनों उठापटक देखने को मिली, तो वहां से जेडीयू की तरफ से यह बयान आया है कि कम से कम इस मुद्दे पर, राष्ट्रपति के मुद्दे पर, नीतीश कुमार जी ने घोषणा तो एक तरह से कर दी है, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि हम भी एनडीए की जो ये प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको सपोर्ट करेंगे। इसी मुद्दे पर आप देख लीजिए कि इस सपोर्ट की घोषणा के बाद ये तय हुआ है कि बिहार की राजनीति में भी जो उथल पुथल चल रही थी, एक तरह से कुछ खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग होने जा रहे हैं, लेकिन अब इससे बिहार की राजनीति में भी एकमतता बनी है। यानी उस जो ये घोषणा हुई है राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करने के लिए जेडीयू का, इससे एक तरह से भाजपा और जेडीयू में निकटता आएगी। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि राजनीति में अलग होने का, वो नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल हमने देखा है, सरकार गिरना नहीं गिरना, अभी इस तरह का काम चल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर से जो शरद पवार हैं सीनियर लीडर, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम फ्लोर टेस्ट में जाएंगे, तो उसके बाद तय होगा। लेकिन इतना तो तय है महाराष्ट्र में भी कि शिवसेना के एमपी और एमएलए वो भी अब शिवसेना के कहने से, तो कम से कम उद्धव ठाकरे के कहने से वोट नहीं करेंगे। और इसमें तो वैसे भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता, एमपी हो या एमएलए अपनी मर्जी से किसी को भी वो वोट कर सकते हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि एक बड़ा धड़ा शिवसेना का विधायक और सांसद वो ये गायत्री मुर्मू के लिए वोट करेंगे, तो इससे उनकी मजबूती बढ़ी है। वहीं जिस तरह से महाराष्ट्र की हलचल बढ़ी है, उस हलचल में जिस तरह से अभी हमने देखा कि एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ है, तो ये देखने में आ रहा है कि किधर इशारा वो कर रहे हैं। और ताकत तो है ही है, तभी आप देखिए जितने चुनाव हुए हैं उस सब में भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई है। और अब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से जो सदस्य खड़ा किया जा रहा है, वो उसकी सराहना हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, एक कम से कम पार्टी ऐसी आई जिसने देश के 75 साल ही सही ट्राइबल एरिया के लिए सोचा, जो आदिवासी जनजाति हैं उनके लिए सोचा, और एक साधारण से परिवार में पैदा हुई क्लर्क की नौकरी करने वाली महिला, उसको आगे बढ़ाकर एक तरह से उस पूरे वर्ग की मान सम्मान और उसको आगे बढ़ाने की बात ये सामने आई है। तो अब देश में नए तरह की राजनीति इस समय चल रही है और हम सब के लिए अब देखना होगा कि ये जो जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने एक तंज कसा है कि रबर स्टैंप हो जाते हैं राष्ट्रपति, मैं ऐसा नहीं चाहता। देखना होगा जो ये द्रौपदी मुर्मू हैं ये किस तरह की राष्ट्रपति सिद्ध होती हैं। हालांकि आपको ये बता दूं मैं कि जब वो राज्यपाल थीं तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कई ऐसे मुद्दे थे कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उसको उन्होंने वापसी भी किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार में किसी ने विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास करके दिया हो और राज्यपाल रहती थी वो और ये सोचा हो कि इनको तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो ये उस पर साइन कर देंगी, ऐसा उन्होंने किया नहीं है। और ऐसे राज्यपाल हमारे देश में बहुत कम है कि जो राजनीतिक लोगों के निर्णय को पलटने में या उसको वापसी करने में वो नाम आगे आए हों। निश्चित गिनती के लोग हैं, लेकिन उसी गिनती में कि अगर कोई राज्यपाल ऐसा है जिसने सरकार की बात ना मानकर उनके प्रस्ताव वापस किए हों, उसमें एक नाम द्रौपदी मुर्मू का भी है। और जब ये राष्ट्रपति बनेंगी तो निश्चित रूप से जो सरकार है वो जो भी प्रस्ताव देगी राष्ट्रपति जी को साइन करने के लिए,
ये द्रौपदी मुर्मू उसी तरह का काम करने वाली हैं। नॉमिनेशन के पहले ये द्रौपदी मुर्मू अमित शाह जी से मिली हैं, जेपी नड्डा जी से मिली हैं, मोदी प्रधानमंत्री जी से मिली हैं। तो एक तरह से उन्होंने दिखाया है कि इन सबका आशीर्वाद उनके साथ है। ये तो एक जग जाहिर है। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि द्रौपदी मुर्मू आम राष्ट्रपतियों की तरह वो काम करने वाली नहीं है, इतना तो तय है। वंदे मातरम।